Hello, what's up guys, Ujjwal here and today we gonna talk about the web series called Falcon and the Winter Soldier। लेकिन वीडियो चालू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है और हम सैम को तैयार होते हुए देखते हैं। सैम कैप्टन अमेरिका के शील्ड को एक बैग में डालता है और बैकग्राउंड में हमें वो आवाज़ सुनाई देती है जब एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने सैम को अपना शील्ड दिया था। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सैम एक मिशन में है जिसमें सैम को वसान नाम के एक सोल्जर को छुड़ाना है जिसे एलियफ नाम के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग किडनैप करके तुनीसिया से लीबिया ले जा रहे हैं। सैम प्लेन से हवा में कूद जाता है और लेफ्टिनेंट टोरेस सैम को ग्राउंड से सपोर्ट करेगा। सैम अब दूसरे प्लेन में जाता है जिसे एलियफ के लोगों ने हाईजैक कर रखा है। सैम अपने रेड विंग को एंगेज करता है जिसके बाद रेड विंग जाके दरवाज़ा खोलता है। अब सैम एरोप्लेन के अंदर घुस जाता है और हमें यहाँ पर एक शानदार फाइट देखने को मिलती है, लेकिन एलियफ के लोग वसान को लेकर ग्लाइडिंग सूट पहनकर वहाँ से कूद जाते हैं और सैम भी उनके पीछे कूद जाता है। सैम उन लोगों का पीछा करता है लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर सैम पर हमला करने लगते हैं और एलियफ के लोग उन हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ हमें एक ज़बरदस्त हवाई फाइट सीन देखने को मिलता है और अब सैम एलियफ के लोगों को लीबिया बॉर्डर पहुँचने से पहले वसान को उनसे छुड़ा लेता है। अब कहानी तुनीशिया में चली जाती है जहाँ सैम अपने एक मशीन को ठीक कर रहा है और टोरेस सैम को एक ट्रीट देता है। यहाँ टोरेस सैम को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम फ्लैग स्मैशर है उसके बारे में बताता है। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही सरकार और एक ही बॉर्डर हो, और ये लोग थैनोस के स्नैप के बाद जो लोग बचे उन्हीं लोगों को जिंदा रहना चाहिए ऐसा सोचते हैं। सैम टोरेस को इन लोगों पर नज़र रखने के लिए कहता है जिसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। अब कहानी वाशिंगटन डीसी में चली जाती है जहाँ सैम कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स के लिए एक स्पीच देता है। सैम यहाँ कैप्टन अमेरिका की शील्ड को एक म्यूजियम में दान कर देता है, ये कहते हुए कि शील्ड सिर्फ कैप्टन अमेरिका के हाथ में शूट करती है और सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही उसे उठाने के लिए काबिल है। हम देखते हैं कि रोडी भी यहीं पर है, लेकिन रोडी सैम के इस फैसले से खुश नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रोडी सैम को शील्ड को अपने पास रखने के लिए कहता है, लेकिन सैम रोडी को भी यही रीजन देता है कि ये शील्ड सिर्फ स्टीव रॉजर पर शूट करती है। अब कहानी एक होटल में चली जाती है जहां बकी यानी कि विंटर सोल्जर हमला कर कुछ लोगों को मार देता है। बकी यहां पर एक बेकसूर आदमी को भी मार देता है, जिसके बाद बकी की नींद खुलती है और हम देखते हैं कि बकी ये सब सपने में देख रहा था। अब बकी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। असल में बकी जब हाइड्रा के कंट्रोल में था, मतलब एक विंटर सोल्जर था, तब बकी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं और बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसके कारण सरकार बकी के मानसिक संतुलन पर भरोसा नहीं कर रही है और बकी भी अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहता है। बकी सेक्रेटरीज को बताता है कि कल उसने सेनेटर एडवर्ड, जो कि हाइड्रा की एक एजेंट थी, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सेक्रेटरीज बकी को कोई साथी ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि बकी 100 साल का हो गया है और उसका कोई साथी नहीं है, और अगर बकी अकेला रहा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब बकी योरी नाम के एक आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां योरी एक वेट्रेस को बकी को डेट करने के लिए कहती है और वेट्रेस राजी हो जाती है। असल में बकी बहुत दिनों से उस वेट्रेस को डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। अचानक योरी अपने बेटे को याद कर रोने लगता है। योरी बकी को बताता है कि उसका बेटा एक काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ का रीज़न भी पता नहीं चला। अब हम सैम को देखते हैं जो कि लुइजियाना में अपने घर में जाता है जहां सैम अपनी बहन सारा और भांजों से मिलता है। जब थैनोस ने स्नैप किया था तब बाकी लोगों के साथ सैम भी इरेस हो गया था और सारा ने बीते 5 साल बहुत मुश्किल हालातों से निकाले हैं। सारा अपने मॉम डैड की वोट को बेचना चाहती है, लेकिन सैम उस वोट को नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो उनके मॉम डैड की आखिरी निशानी है। सैम सारा को यकीन दिलाता है कि वे लोग लोन लेंगे और घर की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। दूसरी ओर बकी उस लड़की के साथ डेट पर जाता है जहां वो लड़की बकी को बोलती है कि तुम योरी अंकल को कंपनी देते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके बेटे के जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं है, जिसके बाद बकी अचानक वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि बकी योरी के पास जाता है। असल में योरी के बेटे को बकी नहीं मारा था जब बकी हाइड्रा के कंट्रोल में था, लेकिन बकी योरी को ये नहीं पता पाता। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में टोरेस फ्लैग स्मैशर ग्रुप का पता लगाने के लिए जाता है। यहाँ पर एक आदमी सभी लोगों को मास्क बांट रहा होता है। तभी अचानक एक मास्क पहना हुआ आदमी बैंक से 2 बैग लेकर बाहर निकलता है और सभी लोग वहाँ पर भागने लगते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। हम देखते हैं कि 2 लोग उस बैग को लेकर चले जाते हैं और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। टोरेस उस आदमी का पीछा करता है और जब टोरेस उस आदमी को गिरफ्तार करने वाला होता है तब वो आदमी टोरेस को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैम सारा के साथ बैंक में लोन लेने के जाता है जहाँ मैनेजर सैम के साथ सेल्फी लेता है क्योंकि सैम एक सुपर हीरो है, लेकिन वो सैम को कोई भी लोन नहीं दे सकता है क्योंकि पिछले 5 सालों से सैम का कोई इनकम ही नहीं है, जिससे सारा बहुत ही नाराज़ होती है। लेकिन सैम उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जब सैम घर में होता है तब टोरेस सैम को कॉल करके रात की घटना के बारे में बताता है। तभी सारा सैम को न्यूज़ दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट एक नए कैप्टन अमेरिका की घोषणा करता है और सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड को किसी दूसरे हाथों में देखकर उदास होता है। इसी के साथ पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे अदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं।